Hi class 9 student, this is lecture 12, targeted preparation, force and matter, unit 5. So as per our previous practice, हमने list in करना है सारे important questions को from 5 year. तो as you see there is no section C. तो जितने भी question आते हैं from this chapter, section B में included होते हैं. Now we are going to solve all question from section C. तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है विच इज डिफाइंड प्रेशर राइट डाउन टू फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर. दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2025 एंड 23. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डिफाइंड प्रेशर डेफिनेशन है 1 मार्क्स की. राइट डाउन 2 फैक्टर्स, ईच फैक्टर्स कैरीज 1 मार्क्स, तो 3 मार्क्स बनते हैं. तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग डालना है और डेफिनेशन किसकी होगी, प्रेशर की. अब उसके बाद आपने लिख देना है प्रेशर की डेफिनेशन. प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. फॉर्मूला प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला बन गया. एसआई यूनिट की हेडिंग डालेंगे. एसआई यूनिट क्या बनता है इसका, पैस्कल, विच इज एसआई यूनिट, और ड्राइव्ड यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज फॉर 1 मार्क्स. अब हमारे पास 2 फैक्टर इफेक्टिंग है तो 2 फैक्टर्स की हमें हेडिंग डाल देनी है. नाउ हेडिंग डालेंगे फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स. 2 फैक्टर्स हमें इनलिस्ट करना है. फर्स्ट इज डेप्थ. इन ड्यूरिंग स्विमिंग वी हैव ऑब्जर्व, जितना हम डीपर जाएंगे लिक्विड में, द ग्रेटर द वेट ऑफ लिक्विड अबव अस. ठीक है, और जितना ही वेट ऑफ लिक्विड अबव अस होगा, जितना वेट होगा उतना ही प्रेशर हमें फील होगा. मोर वेट इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर. देन सेकेंड हेडिंग हमने डालना है जिस पर डिपेंड कर रहा है विच इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या कहलाती है, प्रेशर इंक्रीज इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस. वाटर एंड ऑयल दोनों में फर्क है डेंसिटी का. हैवियर डेंसर ऑयल लिक्विड प्रोड्यूस मोर प्रेशर एट द सेम डेप्थ. सेम डेप्थ पे अगर हम वाटर और ऑयल को देखेंगे तो ऑयल जो है वो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू दी वाटर. Most important question from this chapter, state and explain Hooke's law 25, 24 and 22. तो अब stand and explain Hooke's law, इट्स मीन स्टेटमेंट 1 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स, और हम ऐसा यूनिट लिखेंगे फॉर 1 मार्क्स. Hooke's law की हमने हेडिंग डाली. अब डेफिनेशन लिखेंगे. Hooke's law state that the extension of the spring is directly proportional to the applied force provided the elastic limit is not exceeded. इसके बाद हमने हेडिंग डालना है फॉर्मूले की और हमने फॉर्मूला लिख देना है. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स. एक्स क्या है, एक्सटेंशन. एफ लोडेड वेट है. एफ इज इक्वल्स टू के एक्स. जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमने कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है विच इज के. हियर वियर हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो हमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी. एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स. एक्स एक्सटेंशन है एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. अब हमने एक और हेडिंग डालना है एसआई यूनिट की और न्यूटन पर मीटर. हमने ऐसा यूनिट ऑफ के लिख देना है. के क्या है, के इज द कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी, क्वेश्चन फ्रॉम 2024. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखना है और फिर एक्सप्लेनेशन. तो डेफिनेशन किसकी लिखना है, इलास्टिसिटी की हेडिंग डाल दी. विद ब्लू पॉइंटर हमने डेफिनेशन लिख देंगे. Elasticity is the property of a material by virtue of which it regains its original position, shape and size after the removal of the applied force. अब इसकी एग्जाम्पल क्या बनती है जो कि हम एक्सप्लेनेशन के तौर पे यूज करेंगे. When a force is applied to an elastic material like a spring or rubber, it changes its shape and length. When the force removed, जैसे ही फोर्स को हटा दिया जाता है, the material return to its original form. This ability to return its original shape is called elasticity. That's it for 3 marks. Next lecture में हम numerical solve करेंगे.